जय श्री कृष्णा, राधे राधे। परिवर्तना एकादशी आने वाली है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और परिवर्तना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। परिवर्तना एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। इस दिन को परिवर्तना एकादशी इसलिए भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशय्या पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा की थी। तो आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि इतनी उत्तम एकादशी का व्रत कब धारण करना है, कब है पूजा का शुभ मुहूर्त और कब करना है पारायण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिवर्तना एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं परिवर्तना एकादशी कब मनाई जाएगी, कब हमारी माताओं बहनों ने व्रत धारण करना है, कब है पूजा का शुभ मुहूर्त, कब करना है पारायण। प्रत्येक साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर परिवर्तना एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पर एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो होगा 4 सितंबर प्रातः 4:21 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का जो व्रत धारण करना है वो 3 सितंबर को ही धारण किया जाएगा। सभी माताएं बहनों को 3 सितंबर को व्रत धारण करना है और परिवर्तना एकादशी वाले दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। प्रातः 7:35 से लेकर सुबह के ही 9:10 तक का जो मुहूर्त रहेगा बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त पर आप माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। परिवर्तना एकादशी वाले दिन व्रत का जो पारायण करना है वो इस प्रकार है। 4 सितंबर को दोपहर के 1:46 से लेकर शाम के 4:07 तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। परिवर्तना एकादशी वाले दिन आपको किस तरह से भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है, तो चलिए उसकी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक चौकी पर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी है। भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें और घी का दिया जलाएं। उसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, पीले रंग के फल अर्पित कीजिए या फिर पीले रंग के वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप मूली को ही वस्त्र के रूप में उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के लिए पंजीरी भी बना सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है और भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद परिवर्तना एकादशी की कथा अवश्य सुनें, भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु जी की चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ें। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, अगर हमारे व्रत में कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसको माफ कीजिए और हमारे व्रत को स्वीकार कीजिए। इस तरह से हमेशा भगवान की क्षमा याचना करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पारायण के समय हमें क्या करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, फिर हमें भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है, घी का दीपक जलाना है, भगवान जी को भोग लगाना है। उसके बाद हमें किसी उचित ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा या फिर अन्न का दान देना है। उसके बाद ही हम अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, यानी कि इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को परिवर्तना एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप सभी को परिवर्तना एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा।